नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज एक बार फिर हम उन्हीं विषयों को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। बेरोजगार युवाओं की राज्य सरकार से उम्मीदें और आशा जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वायदा किया गया था, उस वायदे के अनुरूप सरकार किस तरह से काम करती है और सरकार इस दिशा में किन किन विभागों के कर्मचारियों इसका लाभ पहुंचाती है, इस विषय पे हम आज फिर से चर्चा करेंगे। वित्त रहित शिक्षकों के सेवा नियमितीकरण और उनके नियमित वेतनमान को लेकर जो उनकी मांगे लगातार पिछले कई दशकों से उनके द्वारा उठाई जा रही है, और इस विषय पर आज हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह से बात करेंगे, जो लगातार वित्त रहित शिक्षकों का मामला उठाते आ रहे हैं। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आने वाले चंद दिनों में होली का पावन त्योहार आने वाला है और होली से पहले सरकार की ओर से बिहार के युवाओं के लिए क्या क्या फैसले लिए जाने हैं, बिहार के मानदेय कर्मियों को सरकार की ओर से क्या तोहफा दिया जाएगा, इस विषय पर भी सरकार का रुख जानेंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 8 मार्च को होली का त्योहार है और होली में बिहार के बेरोजगार युवाओं को सरकार से काफी उम्मीदें बनी हुई है। बिहार के अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत वित्त रहित शिक्षकों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उसको सरकार किस तरह से पूरा करती है। क्या वर्ष 2023 वित्त रहित शिक्षकों के जीवन में क्या उनकी उम्मीदों पर सरकार खड़ी उतरती है? क्या इस बार उनकी होली खुशियों भरी होगी? क्या सरकार वित्त रहित शिक्षकों के लिए इस होली में कोई खुशियों की सौगात लेकर आती है? क्या होली में उनके बकाए अनुदान राशि को सरकार भुगतान करने की दिशा में कोई पहल करती है? उनके नियमित वेतनमान को लेकर जो उनके कई दशकों से लगातार आंदोलन चल रही थी, उस दिशा में सरकार की ओर से होली से पहले क्या कुछ किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर हम बात करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी से, जो कि कोसी विधान परिषद क्षेत्र के विधान पार्षद हैं। सर, हमारा एक सवाल है कि ये जो वित्त रहित शिक्षकों का आप लगातार सदन में उनके मांगों को और समस्याओं को उठाते आए हैं, वित्त रहित शिक्षकों की एक उम्मीद की किरण जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप उनके आवाज बनकर कई बार उनके मुद्दे को उठाते आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको वो अपना आवाज मानते हैं वित्त रहित शिक्षक। तो सर, हम आपसे जानना चाह रहे थे सर, जो वित्त रहित शिक्षकों का जो कई मांगे हैं, समस्याएं हैं लगातार वर्षों से, चाहे वो अनुदान का मामला हो, चाहे उनका जो सेवा नियमितीकरण को लेकर लगातार बात उठाते आ रहे थे, तो उस रिगार्डिंग क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सर होली आने को है और 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या इस होली से पहले वित्त रहित शिक्षकों पर सरकार की दया दृष्टि पड़ेगी सर? क्या लगता है सर? देखिए उसमें 2 तरह की बात है जी। वहाँ भी उच्च शिक्षा डिग्री इस तरह ही वित्त अनुदानित हैं, जिनको आप अभी कह रहे हैं। हालांकि वित्त अनुदानित नाम है लेकिन साल लंबित है जी। डिग्री में भी लगभग 200 करोड़ रुपये भाग में है और इंटर में भी 342 करोड़ रुपये जी। लेकिन उपयोगिता पत्र के समायोजन नहीं होने के कारण, मतलब पैसे के समायोजन नहीं होने के कारण उसमें विलम्ब हो रहा है। जी सर। इसमें विभाग भी दोषी है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी दोषी है और कॉलेज और स्कूल भी जी। शिक्षक उसमें दोषी नहीं है जी। समायन कर पर अनुदान की राशि की निकासी के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिया जी। तो वो लगभग समायोजन की पर है, 20-25 करोड़ रुपये बचे होंगे, उसका समायोजन हो रहा है और उम्मीद करते हैं, हम लोग लगे हुए हैं जो कि होली जैसे पर्व के पहले कम से कम ये शुरू हो जाए। जी सर। अब जो वित्तीय चाहे वो ट्रेजरी हो चाहे विभाग हो, आदमी की व्यवस्था होती है जी, उसमें हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी लगभग समय हो गया जी। होली 8 और 9 मार्च को ही है। जी सर। और
उस समय तक कम से कम निकासी हो जाए तो निश्चित रूप से मार्च के महीने में शिक्षकों को अनुदान मिल जाएगी। जी ठीक है ना। जी जी सर। और डिग्री जहाँ है वो बार बार न्यूज आ रहा है जो 200 करोड़ रुपया है वो भी बटेंगे, जी क्योंकि बहुत जगह जो पैसा जाता है वो बटता नहीं है। कहीं कहीं तो विद्यालय दोषी है, पैसा रखे हुए है, महाविद्यालय को नहीं देती है। कहीं कहीं महाविद्यालय दोषी है, को पैसा न है वह बांटती नहीं है। तो कई स्तर पर ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग विधान परिषद में लगातार, और हमारे और भी साथी विधान पार्षद हैं जो इस मामले को उठाते रहते हैं। जी जी। जो कि इसका एक फुल प्रूफ निदान हो। जी। और वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से इस बारे में बृहत बातचीत हुई जी। वो बहुत कुछ जानते भी हैं, टीचर भी रहे हैं, तो वो जानते भी हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया था जो कि नहीं, इस संबंध में हम एक बृहत बैठक करके और हम निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है ना। जी जी सर। तो ये बात सही है जो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के चलते ये अच्छी खासी संख्या में है। तो मुझे लगता है क्योंकि सरकार के पास भी जब इनकी आवाज पहुंचेगी इनके माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ बदलाव, अनुदान की नीति में बदलाव लाना पड़ेगा। हमने इधर मुख्यमंत्री महोदय को समाधान यात्रा के क्रम में भागलपुर में ये सवाल उठाया भी था। जी जी सर। जो कि अनुदान 5-5 वर्षों से 7-7 वर्षों से लंबित है और अब समय आ गया है जो कि ऐसे संस्थानों के लिए वर्तमान अनुदान की नीति में बदलाव किया जाए और कोई भी वेतन दिया है ताकि ऐसे संस्थानों के शिक्षक महीने महीने वेतन का स्वाद ले। जी। चाहे वह घाटा आधारित वेतनमान हो, घाटा अनुदान आधारित हो या जो भी हो। जी जी। वेतनमान बनाना सरकार का अधिकार है। जी। सरकार भी वेतन बना के अगर महीने महीने वेतन दी और ये समझा जाए क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा कि आंतरिक स्रोत से पैसा आता है और फिर अनुदान भी सरकार देती है। जी। दोनों को मिला करके अगर कोई वेतनमान तय कर दिया जाए, दोनों राशि को मिला दिया है, उसमें जो घाटा लगेगा वो सरकार देगी, वही घाटा अनुदान आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। यही हम लोगों की मांग भी है, पहले से भी है, पहले से भी कहते रहे हैं जो कि ये ठीक है, सहित किया गया है। परीक्षा आधार अनुदान दिया गया। शिक्षक तो सभी छात्रों को न पढ़ाते हैं। अब कोई फेल कर जाता है, कोई पास करता है, तो पास करने पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड करने पर अलग अलग राशि दी जाती है। लेकिन शिक्षकों ने तो सभी को पढ़ाया। अब उसमें किसी कॉलेज में अगर मिलता है 20 लाख रुपया, किसी कॉलेज में 10 लाख रुपया, किसी कॉलेज में 1 करोड़ रुपया, मतलब ये तो सही नहीं न है। बिल्कुल। तो उसमें भी इतना पेचीदगी है उसमें, इसीलिए मैंने कहा जो कि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव करते हुए इसमें आप कोई भी वेतनमान बनावे, कोई भी वेतनमान, ताकि महीने महीने शिक्षकों के और कर्मियों के हाथ में पैसा जाए। बस यही बात। हम लगातार इसी प्रकार से ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।